हाय एवरीवन। तो चलते हैं हम फ्रंट साइड के तरफ। ये हमारा दूसरा भाग है फ्रंट साइड का। पहला मैंने बैक का कटिंग करके आप लोगों को बताया था। अब फ्रंट साइड में हम दूसरा आगे का पार्ट बताएंगे। तो पहले जो हमारा प्रॉपर कपड़ा है, पहले मैं उसको कटिंग का निशान लगा के सीधा लाइन बना लेती हूँ। तो मैंने पहले 5.5 इंच का शोल्डर हमने उसमें भी लिया था बैक में, तो फ्रंट में भी मैं 5.5 इंच का ही रख रही हूँ। इस तरह से पहले हम निशान सीधा लगा लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, मैंने इस तरह से सीधा निशान लगा लिया है। तो और अब मैं देखिए, ये हमारा 5.5 इंच पूरे का पूरा है शोल्डर। अब हम इसमें से आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने बैक पार्ट के पहले से ही रख के ड्राइंग बना लिया था, पूरा निशान लगा लिया था। तो देख सकते हैं मैं फिर से निशान दोहरा दे रही हूँ। तो मैं इस तरह से 5.5 में 6 इंच का शोल्डर कवर कर दे रही हूँ। इस तरह से हमारा अब फ्रंट के लिए मैंने आगे की तरफ 1/2 इंच ले लिया है पंच का। उसे अब हम पहले बैक का निशान बना दे रहे हैं, अब हम इसमें फ्रंट का बना रहे हैं। तो जब भी हम कटिंग करते हैं फ्रंट साइड अंदर की तरफ 1/2 इंच करते हैं, क्यों फिनिशिंग देने के लिए कि आर्म होल की तरफ मेरा शोल्डर की तरफ कपड़ा इकट्ठा ना हो, इसके लिए हमें हमेशा अंदर ही 1/2 इंच निशान लगाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी लंबाई का। मैंने बैक पार्ट में 15 इंच रखा था, तो उसका निशान लगा ले। आगे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख दिया है, तो हमने लगभग 16.5 रख दिया है। तो मैं इसको अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। देख सकते हो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है फ्रंट का। अब इसको पहले हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमारा जो कपड़ा फ्रंट का कटिंग हो रहा है वो हमने मशीन पे ही कटिंग करना है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इस पर मैं कपड़ा कटिंग के एक्स्ट्रा निकाल दे रहे हैं। तो आप लोगों को फिर आप दिखाते हैं। तो ये हमारा यहाँ से हम योग पट्टी जो हमारा बेल्ट पट्टी होता है उसका निशान लगा रहे हैं। इस तरफ से 3.5 और ये आगे के साइड हमने 4 इंच का ले लिया है। इस तरह से हम थोड़ा राउंड शेप में बना देंगे बीच में से, ताकि मेरा अच्छे से दिखे। और इसके बाद हम थोड़ा निशान मिटा देंगे। तो हमने यहाँ पे 16.5 इंच का निशान लगा दिया है। पीछे 15 था, आगे का हमारा 16.5 है। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम गले का नेक का मार्जिन करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का गले का स्लिप दिया है, और नीचे से हमारी लंबाई है 6.5 इंच की। तो इस तरह से हमने 6.5 इंच का निशान लगा लिया। और गला डीप रख, नीचे से हमने 3 इंच का ब्रॉड लिया है, ऊपर से हमने 2.5 इंच का लिया है। अब हम गले में इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ से हम डांट का निशान देखेंगे। तो हमारा डांट आ रहा है 10.5 पे। तो हम यहाँ पे डांट का 10.5 पे निशान लगा दे रहे हैं, और यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे। और फिर इसको हम पूरा इसको निशान प्रॉपर बना देंगे। नीचे से हम जो ले रहे हैं 3.5 इंच पे ले रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से जो हमारा है तो 1.5 इंच का हमें राउंडिंग दे देना है। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम इस तरह से सर्कल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये जब हम डांट देंगे ना तो ये हमारा राउंड आ जाना चाहिए। इस तरह से हमने निशान बनाया है। इस तरह से देख सकते हैं हम ये निशान लगा रहे हैं, और ये वाला हमारा इस तरह से निशान लग जाएगा। लगभग 2 इंच का यहाँ पे है। तो ये देखिए 3.5 का ये है, और नीचे से यहाँ पे हम डांट में मिला दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से 1.5 इंच का इस तरफ से डांट ले रहे हैं।
1 इंच का इस तरफ से डांट ले रहे हैं। ये हमें लगभग 2 इंच का डांट देना है नीचे की तरफ से। नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच का डांट देना है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ नीचे 1 इंच के लगभग नीचे उतर जाना है डांट के लिए। अभी तो हम इसका नीचे 1.5 इंच पे हम इसका निशान लगा देंगे, क्योंकि मुझे ये मिलाना नहीं है। तो यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारा सर्कल आज जहाँ बन जाएगा वो आराम से हो जाएगा। तो मुझे पूरा निशान नहीं मिलाना था, तो मैंने उतना मार्जिन उतना छोड़ देना है नीचे की तरफ से। अब हमें ये सेंटर देख लेंगे हमारी डाट का। तो इस तरफ से हमारा 2.5 आ रहा है, तो इस तरफ से भी हमारे 2.5 ही आनी चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से हम थोड़ा सा अपना शेप देख लेंगे। तो ये मेरा इस तरफ से शेप आ चुका है। तो हम इसको यहाँ पे इस तरह नीचे उतर के ऐसे इस तरह से थोड़ा राउंड में ही हमें ये निशान लगानी है, क्योंकि ये डांट जब देंगे तो हमारा छोटा कम बड़ा छोटा हो जाता है। इसको हम बराबर देख लेंगे। और इसमें हमारा जो है दो सौ लगभग आधे इंच से थोड़ा सा कम है और डांट का, तो इसमें भी हमें डांट का ऐड कर लेना है, नहीं तो हमारा फैब्रिक छोटा पड़ जाएगा। इसको हम सर्कल देखेंगे कि हमारा सर्कल बन गया है कि नहीं। ये हम देखो इस तरह से राउंड में सर्कल दे रहे हैं। ये हमारा अच्छी तरह से सर्कल बन चुका है राउंडिंग में। तो ये हमारा अच्छी तरह से डांट बन गया है। अब इसमें हम यहाँ से ये निशान लगा देंगे। तो मुझे ये लाइन कटिंग करनी है और वो लाइन नहीं कटिंग करना है, पहला वाला लाइन नहीं कटिंग करना है, दूसरी लाइन पे हम कटिंग कर देंगे। तो अभी मैंने कमर का शेप नहीं दिया है, कमर का मैं बाद में शेप दे दूँगी। अब मैं इस तरह से, और मैंने हुक आई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा रख दिया है पहले से ही निकाल के। और नीचे से भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे नीचे से थोड़ा आधा इंच रखना है। तो ये देखिए हमारा कट हो चुका है। इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो 2 इंच का डांट था, तो हमने साइड से 2 इंच बढ़ा लिया है। 1 इंच आधा इंच मैंने बाहर की तरफ से बढ़ा लिया है। तो ये हमारा फ्रंट का जो है शेप तैयार हो चुका है। इस तरह से मैंने जो देख सकते हैं वो खाली जगह छूटा है, तो वहाँ पे हमने 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा डांट का जो था मैंने लगाया था, तो उसको मैंने डांट का भी उसमें ही ऐड कर लिया है। और 1 इंच मैंने साइड में रख दिया है। इस तरह से हम उस पर चढ़ा के डांट देख लेंगे। जो हमारा कम बेशी कपड़ा रहेगा तो उसको हम निकाल देंगे इस तरह से, और उसमें भी ऐसे इस तरह से चढ़ा देंगे। जो हमारा डांट का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसमें मैं निकाल दूँगी इस तरह से। तो ये देख सकते हो, इधर भी मैं चेक कर लूँगी। तो ये हमारा बराबर आ रहा है, तो मेरा बराबर आ गया है। तो ये हमारी दोनों पीस कट चुकी है। तो ये बेल्ट पट्टी जो हमारा ये पट्टी है जिसको बोलते हैं हम लोग बेल्ट पट्टी, तो इसको भी मैं इतना एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दूँगी, क्योंकि मैंने पहले से मार्जिन उसमें ऐड कर चुका था। अब इसको देख सकते हो, मैं पहले हुकाई वाला पट्टी पहले आधा इंच छोड़ दूँगी। अब यहाँ से मैंने 32 कमर है, तो यहाँ पे मैं 8 इंच ले लूँगी और 1.5 इंच यहाँ से हम मार्जिन ले लेंगे। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रख रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में कट करके निकाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो कपड़ा फिर दोबारा जोड़ना पड़ जाएगा। तो मैं इसलिए नहीं कटिंग कर रही हूँ, बाद में मैं निकालने के बाद कट कर दूँगी। इस तरह से हमारा आगे का पार्ट रेडी हो चुका है। देखिए ये हमारा बेल्ट का हो गया और ये हमारा आगे का पार्ट कट हो गया। अब हम इसको चलते हैं बाजू की तरफ। तो हमारे ये बाजू चाहिए 10 इंच की, हमारी जितनी अस्तर की लंबाई आ रही है उतना मैं रख रही हूँ। और फिर मैं यहाँ चेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ। तो मेरा चेस्ट 9 है, तो मैं 9 इंच पहले निशान लगा रही हूँ। तो मेरी मोरी है जो लगभग 6 इंच की है, राउंड की गोलाई है, जो हाथ की गोलाई उसका मैंने 6 इंच रखा है। 1.5 इंच हमने यहाँ से मार्जिन रख दिया है और यहाँ से हम
3.5 इंच डाउन जाएंगे नीचे की तरफ, इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा 9 इंच आ रहा है, तो मेरा प्रॉपर है। तो अब हम यहाँ से निशान बना देंगे। तो 1.5 इंच मैं सीधा रखूँगी, इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारा 1.5 इंच सीधा है और 1.5 इंच यहाँ से मैं सीधा लूँगी और मैं बाहीं का शेप दे दूँगी। इस तरह से हमने शेप दे दिया है। ये मेरी बाजू की राउंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं, मैं ऐसे ही कट कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये बाजू का शेप दे दिया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रंट का शेप दे देंगे, क्योंकि इसमें हमारे 2 अस्तर हैं, क्योंकि मैं 2 ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं दोनों बाजू की गहराई दे दूँगी फ्रंट साइड की तरफ, क्योंकि हमें फ्रंट साइड में हमेशा 1/2 इंच जो है गहराई देनी होती है, 1.5 इंच छोड़ने के पहले ही। अब यहाँ से निशान लगा देना है। इस तरह से गहराई का मैं इस तरह से दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये गहराई का फ्रंट का शेप दे दिया है। इस तरह से ये हमारा हो गया है फ्रंट का शेप। अब यहाँ पे हम नोच लगा देंगे। इस तरह से हम रखेंगे। तो आप सबको दिखाते हैं, इस तरह से हमारा शेप तैयार हो चुका है फ्रंट का एकदम प्रॉपरली। ये हमारी आज की वीडियो पूरी हुई।